नमस्कार, मैं हूं संजय सोनवनी। आज खुद को साध्वी कहने वाली मालेगांव बम विस्फोट के आरोप में कई साल बंदी रही और अभी जमानत पर छूटी सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बड़ा बयान किया। इसमें कोई सरप्राइज या कोई आश्चर्य तो नहीं है, क्योंकि जो वैदिकों के मन में जो मैल बैठा है वो उसके बयान के रूप में बाहर आया। उसने कहा कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने का गुस्सा नहीं आता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने का गुस्सा नहीं आता, तो फिर शूद्र को शूद्र कहने पर बुरा क्यों लगता है, गुस्सा क्यों आता है। ये भी कहा उन्होंने कि क्षत्रिय औरतों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि देश की रक्षा के लिए बहुत वीर लोगों की पैदाइश होगी। ये विधान बेवकूफ़ी भरा तो है ही। दूसरी बात यह है कि वैदिक धर्मियों के मन में हिंदुओं के प्रति कितना मैल है, कितनी घृणा है, ये बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साबित कर दी। वैसे देखा गया तो जन्म से प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी वैदिक नहीं है, क्योंकि कलयुग में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं है। ये भविष्यवाणी पुराणों ने हजारों साल पहले तो कर ही दी थी, और 3 कथाएं भी रचाई कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय खत्म कर डाले, 21 बार वैश्य भी नहीं रहे। फिर ये भी कहानी है कि नंद कुल ने क्षत्रियों का विनाश करने की वजह से क्षत्रिय कुल नहीं है। तो भी ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद को क्षत्रिय मानती है, शायद ऐसा उसके बयान से लगता है। मगर ऐसा अगर लगता है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संन्यास नहीं देना चाहिए था, बहुत ढेर सारे बच्चे पैदा करने चाहिए थे, तो शायद देश को उसके अनुसार बहुत ज़्यादा वीर मिल जाते थे। मगर उन्होंने संन्यास लिया है, शादी नहीं की है और बच्चे भी पैदा नहीं किए हैं। ये बात हम ढंग से समझ ले, मैं बार बार बताता हूँ कि वैदिक धर्म अलग है और वही हिंदू धर्म अलग है। वैदिक धर्म में एक जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णों का शुमार होता था। जो शूद्र थे वो वैदिक नहीं थे। इसके प्रमाण, ढेर सारे प्रमाण वैदिक धर्मशास्त्र ही देते हैं, क्योंकि इन शूद्रों को वैदिक धर्म में ना उनके वेदों का, ना उनकी देवताओं की अर्चना का अधिकार था। उनका खुद का अपना लोक धर्म था, जो आज भी वो पालन करते हैं। वो धर्म आज भी टिका हुआ है, जबकि वैदिकों को अपना धर्म के, अपने देवताओं को पीछे हटाना पड़ा, यज्ञ संस्कृति को भी पीछे हटाना पड़ा। पराजित तो वैदिक हुए, तो भी हिंदू धर्म के ऊपर वो ऐसा रोब जमाते हैं कि लगे कि यही हिंदू धर्म के अभिमानी है, रक्षण करता है, और इसको तत्वज्ञान देने वाले या धर्म नियम बनाने वाले यही लोग हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मनुस्मृति को लीजिए, मनुस्मृति को पालन शूद्रों ने या हिंदुओं ने कभी नहीं किया, आज भी नहीं करते। और इतिहास हम देखेंगे तो इतिहास से ही पता चलता है कि ऐसा कभी नहीं था। जैसा कि मैं बताता हूँ, मनुस्मृति में लिखा है शूद्र ने राजपाट नहीं देखना चाहिए, मगर हजारों राजा हैं शूद्र हुए। औरतों को कोई अधिकार नहीं है, मगर हिंदुओं के धर्म में औरतों को बराबर का अधिकार था, है और रहेगा। वैदिकों के प्रभाव के कारण कुछ दुर्गुण हिंदुओं में आ गए, वो कैसे हटाए जाए, इसके लिए हम सारे आदिम हिंदू महासंघ इसके लिए काम करता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कहा वो आरएसएस जो वैदिक धर्म का समर्थन करता है उसकी ही प्रचार प्रसार करता है, और अपने आप को नाम देता है हम हिंदुत्ववादी है और हम हिंदू राष्ट्र के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि असलियत ये है कि उनका जो भी प्रयास आज तक हुए हैं वो सिर्फ वैदिक सत्ता को कायम रखने के लिए हुए। हाल ही में संसद का भूमि पूजन हुआ, वो वैदिक ढंग से हुआ, ना वो हिंदू पद्धति से हुआ ना किसी और पद्धति से हुआ। और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र है, तो इसका भूमि पूजन
ये होना ही नहीं चाहिए, किसी भी धर्म की तरह से नहीं होना चाहिए था, मगर इन्होंने वैदिक ढंग से किया। प्रधानमंत्री खुद बैठे थे, आसनस्थ थे उस प्रोग्राम के दौरान। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ऐसे ही नहीं बोली है, उन्हें हिंदुओं को नीचाई दिखाना है, उनके ऊपर राज करना है आज भी, और उन्हें गुमराह करके अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल में करना है, इस्तेमाल में लाना है। हम हिंदू नहीं समझते, हमारी समस्या, हमारी दिक्कत यही है। शूद्र वर्ण जो वैदिक धर्म में था, वो शूद्र नाम उन्होंने किन्हें दिया? जो यहाँ के लोग थे या स्थानीय धर्म को पालन करते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने शूद्र कहा। वर्ण नहीं था, वर्ण है ही नहीं। पुरुष सूक्त भी आप देखेंगे वहाँ वर्ण नाम का शब्द आता ही नहीं है। ऐसे होने के बावजूद हिंदू अपनी बेवकूफ़ी वजह से वैदिक चंगुल में फंसकर अपनी हानि करते रहे और अपना ही अपमान कराते रहे, जो बात सरासर गलत है। हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए और अभिमान से, स्वाभिमान से उन्हें खड़ा होना चाहिए और वैदिकों का विरोध करना चाहिए। हमें विद्वेष नहीं करना है, मगर वैदिक धर्म को अलग रखना है, उसे अलग करना है। प्रज्ञा ठाकुर ये वैदिक नहीं है, क्योंकि अगर कलियुग में कोई क्षत्रिय नहीं है तो ये प्रज्ञा ठाकुर क्षत्रिय कहाँ से हुई? इन्हें मान्यता किसने दी? शंकराचार्य ने दी? शंकराचार्य ऐसी मान्यता नहीं देते। शंकराचार्य ने ना शिवाजी महाराज को मान्यता दी थी, ना शाहू महाराज को दी थी। ये राजाओं को मान्यता नहीं दी इन लोगों ने क्षत्रिय होने की, तो ये आम लोगों को क्यों मान्यता देंगे? और वैदिक होना ही क्यों है? क्षत्रिय होना ही क्यों है? वीरता क्षत्रिय की होती है, ऐसा किसने कहा? ये इतने डरपोक लोग हैं जो खुद को क्षत्रिय कहलाने वाले, और जो अगर हम सेना में देखेंगे, सेना में सारे ढंग के लोग हैं, और वो परमवीर चक्र से लेके वीर चक्र तक सारे अपनी वीरता की मिसाल उन्होंने दी है। क्षत्रियत्व और वीरता का कोई संबंध नहीं है। ये गलतफहमी से हम हिंदुओं को निकलना पड़ेगा, और खुद को क्षत्रिय कहलाने वाले जो कुछ लोग हिंदू हैं उन्हें उससे रोकना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें मार्गदर्शन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे बेवकूफ़ लोग, अज्ञानी लोग, खुद को साध्वी कहने वाले लोग साधुपन का, अच्छेपन का अपमान करते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम समझे नहीं तो इतना बात पक्की दिमाग में डाल लेना कि वैदिकों के गुलाम पिछले 1000 साल से हम क्रमशः होते गए, और ये लोग, इनके प्रयास ही यही है, आरएसएस का प्रयास ही यही है, विश्व हिंदू परिषद का प्रयास ही यही है, बजरंग दल का प्रयास ही यही है कि हिंदुओं को अपने मानसिक चंगुल में ले ले, अपने विचारों के चंगुल में ले ले, और उन्हें मानसिक तौर पर गुलाम बना दे, और उनका अपने स्वार्थ के लिए, राज्य सत्ता के लिए हो, धर्म सत्ता के लिए हो, उनका इस्तेमाल करे, और उनको अपने धर्म से भटका दे। उनके धर्म से हिंदुओं को हिंदू धर्म से भटकाने की कोशिशें वैदिक धर्मीय कर रहे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर ये हम समझे नहीं तो निश्चित रूप से समझ लेना कि हमारा भविष्य अंधकारमय है, अच्छा नहीं है, और वो रहेगा भी नहीं। इतने ही, धन्यवाद।